नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। बहुत खूबसूरत हथेली है और एक गजब की हथेली है। एक दो रेखाएं इस हथेली में बहुत श्रेष्ठ हैं और वो ऐसी रेखाएं हैं कि बाकी और लकीरों की शायद ज़रूरत नहीं है। अगर ये प्रबल रूप में उभर कर आती हैं और अपना फल देती है तो जीवन में व्यक्ति उस चरम सीमा तक पहुंच जाता है। उसके बाद जो है उसको किसी चीज़ की चाह नहीं रहती है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपकी हथेली में एक रेखा सुंदर रूप में यहाँ पे इस प्रकार से जाती हुई और सूर्य पर्वत पे निकल रही है। ये रेखा लगभग अब अपने वर्चस्व में आती हुई दिखाई दे रही है और जीवन काल के 48वें वर्ष से प्रबल प्रभाव ये देगी और इसका ज़बरदस्त फायदा आपको मिलेगा। ये जो प्रारंभिक चंद्र है वहाँ से निकल रही है सूर्य की तरफ जो है ये बढ़ रही है बहुत सुंदर रूप में। और देखिएगा ये मन का कारक है। चंद्रमा 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। जल तत्व का मालिक है। धर्म क्षेत्र इसको कहा जाता है और यात्राएं हस्त रेखा में यहीं से देखी जाती है। आपका मन कैसा रहने वाला है ये चीज़ें भी यहीं से देखी जाती हैं। जब भी चंद्रमा से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत पर जाती दिखाई दे तो यकीन मानिएगा कुछ ही समय बाद व्यक्ति के मन में ऐसा होता है, ऐसा काम करने वाला होता है कि अपने देश में ही नहीं वरन विदेश तक ऐसे व्यक्ति की कीर्ति फैलने वाली होती है। यानी दूर देश तक व्यक्ति का सम्मान बढ़ने वाला होता है। तब ये रेखा उत्पन्न होने बैठ जाती है। इसका मतलब है ये जातक कोई ऐसा काम करेगा, कोई भी काम हो, ऐसा काम करेगा कि केवल अपने ही देश नहीं वरन विदेश में भी अपने देश का नाम रोशन करेगा। अपने तो छोड़िएगा, अपने देश का नाम रोशन करेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति ऐसा कुछ काम करने वाला है कि व्यक्ति की कीर्ति जो है अपने देश में नहीं वरन विदेश तक बहुत बड़ी मात्रा में फैल जाएगी। दूर देश तक आपका सम्मान बढ़ने वाला है और कुछ ऐसा काम करने वाले हैं कि अपने ही देश नहीं वरन अपने देश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उसका आपको क्या ज़बरदस्त फायदा होगा ये भी दिखा रहा है। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे इस रेखा पे डबल ट्रिपल जो है त्रिकोण बन रहे हैं। ये अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 3 त्रिकोण बन रहे हैं। इसका मतलब है देखिए सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जो जातक होते हैं कला के पारखी और सिद्धहस्त होते हैं। इस निशान का होना ये बता रहा है कि आने वाले जीवन में 48 या 49 की उम्र से कहीं ना कहीं जो है धनवान होने की निशानी है। संभव है, असंभव नहीं है। करोड़पतियों की सूची में आप अपना स्थान बना लेंगे। पैतृक रूप से कितना भी निर्धन है, अभी आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी आने वाले समय में आप अपनी प्रतिभा, अपने पौरुषत्व और अपने पराक्रम के बल पर बहुत अच्छी धन, संपत्ति और प्रसिद्धि को कमाएंगे। काम ही कुछ ऐसा होगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि जीवन काल के 48वें वर्ष से, क्योंकि आप देखेंगे आपकी करियर और धन की रेखा जीवन काल के 48वें वर्ष से आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। और आचार्य बृहस्पति जब केंद्र में होते हैं ना तो धन तो छोड़िए, धन तो आता ही है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, व्यक्ति को बहुत ऊंचे ऊंचे लोग जानने बैठ जाते हैं। व्यक्ति बहुत उच्च शिखरों पे पहुंच जाता है। और फिर देखिएगा इस समय यहाँ पे एक
कहीं ना कहीं आयत भी बन रहा है। क्या बता रहा है कि प्रॉपर्टी का लाभ होना भी बहुत ज़्यादा संभव है। ये आपकी हथेली में है और इसका ज़बरदस्त फ़ायदा आपको मिलेगा। जब ये 48वें वर्ष से इस दर को जा रहा है, आप देखेंगे एक रेखा इस तरह से आती हुई और यहाँ पे एक रेखा इस तरह से आती है और एक मनी ट्रायंगल यहाँ पे ज़बरदस्त रूप में बन रहा है। लेकिन इसको जो है अगर ध्यान से देखें पूरा नहीं बन पा रहा है। दोनों ट्रायंगल बनेंगे लेकिन पूरा बनेंगे जीवन काल के 48वें वर्ष में। फिर क्या होगा, राहु आपका प्रबल हो जाएगा और जब राहु प्रबल हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो व्यक्ति जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाई को छूता है। यानी ऊंचाई की वो सीमा तय करते हैं ऐसे व्यक्ति जो कभी व्यक्ति ने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से चीज़ें ये बता रहा है, संभावना को बता रहा है। लेकिन एक गलत चीज़ भी हाथ में है, दो है, इनको ठीक करना है। इसके लिए मैं उपाय दूंगा। अगर ये ठीक नहीं होंगी, ये रेखाएं कितनी भी प्रबल हों, कितना भी कुछ देरी हो, लेकिन सारा कुछ जो है ये हड़प लेंगे। एक तो ये रेखा है, ये रेखा अगर यहाँ से हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो खाली, जहाँ पे हम बता रहे हैं यू, तो ये रेखा पैसा जितना आता है उतना ही खर्च करवाती है। ये रेखा हाथ में पैसा नहीं टिकने देती है। सोर्स सब रहते हैं व्यक्ति के, पैसा भी आता है व्यक्ति के पास, लेकिन जिस प्रकार से सेविंग होनी चाहिए, जिस प्रकार से हथेली में पैसा टिकना चाहिए, ये उस चीज़ को बताती है कि पैसा नहीं टिक पाएगा। आर्थिक रूप में व्यक्ति मजबूत तो रहेगा कहीं ना कहीं अपनी मेहनत, अपने पौरुषत्व के बल पे, चीज़ों की वजह से, लेकिन जिस स्तर पे पहुंचना चाहिए धन के मामले में, संपत्ति के मामले में, उस स्तर पे व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। ये उस चीज़ को दिखाता है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो ये रेखा जारी है, एकाएक हृदय की रेखा पे जो है संपन्न हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसे में व्यक्ति के कार्यों में विलंबता आती है, कहीं ना कहीं अड़चनों को ये दिखाता है। जब व्यक्ति कार्य शुरू करता है कुछ समय तक वो ठीक चलता है, लेकिन फिर घूम घाम के वहीं आ जाता है। जो व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं हैं, जो व्यक्ति का जो है इच्छाएं हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्ति होते होते रह जाती है। काम स्टार्ट होता है, व्यक्ति को सम्मान मिलने बैठ जाता है, चीज़ों को रेस मिलने बैठ जाती है, लेकिन फिर वो एकाएक जो है चीज़ें वहीं आनी शुरू हो जाती हैं। और या व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर जल्दबाजी में गलत निर्णय लेके अपने डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को प्रभावित करता है। इस प्रकार की चीज़ें ये दिखाई देती है। और ख़ास कर देखिएगा, जब बृहस्पति इस प्रकार से शनि की तरफ झुका हुआ हो तो, और जो है यहाँ पे इस प्रकार से एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं परिवार को लेके कुछ चिंताएं भी व्यक्ति के मन में हैं, इस बात को ये दिखाती है। या परिवार को लेके कुछ समस्याएं हैं, इस चीज़ को ये दिखा रही है कि कुछ समय तक कुछ समस्याएं या परिवार को लेके चिंताएं रह सकती हैं। और जो सुख है, विशेषकर दाम्पत्य जीवन का सुख, उसको भोगने में कुछ कठिनाइयां सामने आ सकती हैं। हो सकता है दोनों का तालमेल न रहे, हो सकता है आपका या जीवन साथी का स्वास्थ्य में थोड़ा सा जो है कुछ फर्क आ जाए, हो सकता है आप काम के सिलसिले में कुछ दिनों तक बाहर रह सकते हैं। जो दाम्पत्य जीवन का सुख है उसको पूर्ण रूप में भोगने में कठिनाइयाँ पैदा होती हैं, इस चीज़ को ये दिखाता है। क्या करना चाहिए इसके लिए? इसके लिए सूर्य क्रिया, ध्यान योग क्रिया और लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए, जिसके कारण जीवन में चीज़ों में सफलता मिले। ये आपकी हथेली में कुछ मुख्य चीज़ें थी। एक बात का आपने ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपका जो अंगूठा है, उस अंगूठे में पहला पौरवा जो है इस प्रकार से है, दूसरा पौरवा बहुत लंबा है,
थोड़ा बहुत लंबा हो तो चलेगा, लेकिन बहुत लंबा है। ज़्यादातर मामले में ऐसे जातक अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। क्या बता रहा है ये कि बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, ये नुकसानदेह रहेगा। चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को परख करके, उनकी रिसर्च करके तब जाके निर्णय लेना चाहिए। और ज़्यादातर मामले में मैंने ये देखा है, लगभग 36 वर्ष की आयु, 42 वर्ष की आयु या 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी रहता है। घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम ऐसे लोगों को मिलता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? ध्यान योग क्रिया करना चाहिए और जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इस बात को ये दिखाता है। दूसरी बात आप देखें, अंगूठे में ही यहाँ पे देखें, इस तरह से जो है अंगूठा होता है ना, थोड़ा भी हड्डी बाहर निकली हुई होती है ना, हल्की सी, किसी की दिखती नहीं होती, सबकी है, लेकिन थोड़ा भी रहता है और अंगूठा इस प्रकार से लंबा हो दूसरा पाँव, तो ये जीवन काल में ज़्यादातर मामलों में संघर्ष को दिखाता है, कभी कभी धन हानि को भी दिखाता है। ऐसे लोगों को व्यवसाय बहुत सोच समझ कर करना चाहिए होता है, क्योंकि व्यवसाय में कई बार ये नुकसान को दिखाता है। यदि ऐसे लोग व्यवसाय करते भी हैं, बहुत ज़रूरी हो तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति कुछ लोगों की लेट बनती है। कुछ लोगों की 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें ठीक होने बैठ जाती है और कुछ लोगों की 56वें वर्ष के बाद जो है बहुत बेहतर समय आता है। तो यहाँ पे जो है एक उपाय मैं दूंगा बहुत शानदार, उसको ज़रूर करिएगा। अंगूठे में अगर देखें मणिबंध जो है, पूरी रेखाएं कुछ भी नहीं है, तो ये जीवन में थोड़ा संघर्ष और मानसिक चिंता को दिखाता है। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे हृदय की रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है। बहुत सफल होते हैं ऐसे लोग समय आने पर, और ऐसे लोग सफलता अपने बल पर प्राप्त करते हैं और प्रेम में ये लोग विश्वासी होते हैं। लेकिन कई बार ये प्रेम सामने वाले करने के दौरान इतना ज़्यादा उस पर अपना आधिपत्य मानने लगते हैं कि सामने वाला नाराज़ हो जाता है। कई बार ऐसे लोगों के अत्यंत प्रेम करने की भावना शक भी इनके अंदर पैदा कर देती है, लेकिन प्रेमी ऐसे लोग अत्यंत होते हैं। ऐसे लोग विश्वसनीय भी बहुत होते हैं और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जातक होते हैं, अपने बल पर अपने जीवन काल में सर्वथा सफल होते हैं और ऐसे लोग अपने बदौलत सब कुछ अपने जीवन में पाते हैं समय आने पर। यही आपकी हथेली यहाँ पे दिखा रही है। मस्तिष्क रेखा क्रिएटिविटी को बता रही है, लेकिन देखिएगा अपनी स्वतंत्र विचारधारा पे चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेंगे। दूसरों के दिमाग से ज़्यादा कार्य न करें, खुद की स्वतंत्र विचारधारा पे चले तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा, ऐसे जीवन रेखा वाले व्यक्ति सफल तो होते हैं, लेकिन इनको सफलता अपने जन्म स्थान से दूर मिलती है। जन्म स्थान में उतनी तरक्की नहीं मिल पाती है। जीवन में निरंतर सफलता रहे, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। और लेकिन कर्म ऐसे करते हैं, इतने पुण्य कर्म ऐसे लोग करते हैं कि जीवन के अंत में एक दिव्य पुरुष की तरह, दिव्य आत्मा की तरह मोक्ष की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। ये आपकी हथेली दिखा रही है। यहाँ से बिजनेस की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये बिजनेस की रेखा जो है आपकी इस तरह से पूरी चली जाए तो व्यापार के लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं जीवन के 48वें वर्ष से। उससे पहले व्यापार न करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
यहाँ पे देखें ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाले हैं। ईश्वर के प्रति श्रद्धा भावना रहेगी, समर्पण की भावना रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। मिडिल फिंगर अच्छी खासी लंबी है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत करने में विश्वास रखते हैं और इसका फायदा भी ज़बरदस्त रूप में आगे मिलेगा। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ, ये बहुत अच्छा है। यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह, अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे बृहस्पति और सूर्य की उंगली लगभग बराबर है। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी है और मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है कि पैसों के साथ साथ सम्मान की भी प्राप्ति होनी चाहिए। केवल पैसा हो सम्मान ना हो तो उस पैसा का कोई मतलब नहीं है, और यदि केवल सम्मान हो पैसा ना हो तो सम्मान ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आपका लक्ष्य यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली देखें, कहीं ना कहीं इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है। धन कमाने की ललक बहुत ज़बरदस्त है आपके अंदर, इस चीज़ की ओर ये इशारा कर रही है। और यहाँ पे लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुँच रही है। धन के मैनेजमेंट में, धन के प्रबंधन में थोड़ी सी कमी को ये दिखा रही है। यहाँ पे देखें पूरी हथेली में थोड़ा सा एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं दिखाई दे रही हैं। मन के अंदर कुछ समय तक उलझन रहेगी। कन्फ्यूजन की स्थिति को भी साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ समय तक रहने वाली है, और थोड़ी सी मात्रा में चाहे करियर का मामला हो, धन का मामला हो, अस्थायित्व जिस प्रकार से होना चाहिए इस प्रकार से अभी नहीं है। जीवन काल के 48वें वर्ष से चीज़ें अस्थायित्व की ओर जा रही हैं। कन्फ्यूजन की स्थिति डिसीजन लेने की क्षमता में असर को भी ये बता रहा है। पैसे अभी कुछ समय तक ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे, जो फाइनेंशियल स्थिति है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएगी, लेकिन जीवन काल के 48वें वर्ष के बाद से चीज़ें आपके हक में हैं, समय आपके हक में यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है, और उसके बाद ज़्यादातर निरंतरता यहाँ पे दिख रही है। हाँ, स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, और विशेषकर जो है जो नज़र है, आँखों की जो प्रॉब्लम है या चश्मा चढ़ना, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है। ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिएगा। मंगल को ठीक करिएगा तो ब्लड प्रेशर की संभावना नहीं रहेगी, आँखों की रोशनी की संभावना बिगड़ने की नहीं रहेगी, चीज़ें अच्छी रहेंगी। घुटने का दर्द है, पीठ का दर्द है, कमर की दर्द है, इस प्रकार की समस्याएं भी आ सकती हैं। इसके लिए योगा इत्यादि चीज़ें, प्राणायाम इत्यादि चीज़ें भी करते रहें तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। अब यहाँ पे देखिएगा, अंगूठे का नीचे का जो ये भाग है ये है शुक्र का पर्वत। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। आपका व्यक्तित्व भी आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, नई फैशन के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित रहना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। हाँ, थोड़ा सा जो है यहाँ पे रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो मानसिक परेशानियों का सामना भी कुछ समय तक करना पड़ सकता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपको कुछ समय तक ऐसा लगेगा कि अभाव की स्थिति है। और जो सुख है, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख है, चाहे परिवार का सुख है, चाहे शारीरिक या मानसिक सुख है, सुखों में थोड़ी सी कमी को ये बता रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए ध्यान योग क्रिया का सहारा ले तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। निम्न मंगल एक जगह पे धंसा हुआ है, एक जगह पे उठा है, तो थोड़ा सा शारीरिक प्रॉब्लम ये पैदा कर सकता है, नेत्र रोग दे सकता है, आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, या ब्लड प्रेशर की समस्या रह सकती है। इसको ठीक करें तो नहीं रहेगी।
मंगल को ठीक जरूर करें। ये शारीरिक कमजोरी, जिसको शरीर में कंपन या शारीरिक ताकत कम होना, शरीर के जोड़ों का कभी कभी दर्द करना, इस चीज़ की संभावना रह सकती है। इसको ठीक करने के लिए मंगल का उपाय करें। और क्षण भंगुर वाला गुस्सा, बोलते ही किसी पे गुस्सा आ जाना, फिर रियलाइज़ करना कि ये गलत हो गया, इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो इसके लिए मंगल को ठीक जरूर करें। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा है, तो परिवार की तरफ से कुछ चिंताएं या परेशानियां कुछ समय तक रह सकती हैं, लेकिन चीज़ें आगे बहुत अच्छी रहेंगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। और दूसरी मैरिज के कोई जो है यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय में जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा, वहीं पारिवारिक सुख की ओर भी ये बता रहा है। शनि ठीक है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे सकती है, या कुछ ऐसी वजह पैदा कर सकता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। इस्तेमाल होने से बचे, चीज़ों में धोखा खाने से बचे। इसके लिए जल्दबाजी में काम न करें या भावनाओं के वशीभूत होकर कोई भी डिसीजन न लें। सूर्य में बहुत अच्छी सूर्य रेखा है और चिन्ह भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसको ठीक करने के लिए सूर्य क्रिया जरूर करें, जो मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। बुध यहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन जीवन काल के 48वें वर्ष से अगर व्यापार की शुरुआत की जाए और प्रॉपर्टी संबंधी कोई काम किया जाए या धन संपत्ति जोड़ सकते हैं, इस बात की संभावना यहाँ पे दिख रही है। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, धीरे धीरे पुष्टता की ओर आ रहा है। मन जहाँ मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, वहीं शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बहुत अच्छा होता जाएगा। सकारात्मक सोच में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं जो है जीवन काल के लिए योजनाएं बहुत सुंदर बनाएंगे, और उन योजनाओं का फल भी जो है आपको भौतिक रूप में देखने को मिलेगा। जीवन काल में महिलाओं का सहयोग भी बहुत सुंदर रूप में आपको मिलेगा। छल कपट से दूर रहेंगे और मन के सुंदर तो हैं, तन के भी सुंदरता जो है बढ़ने वाली है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिखकर आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के माध्यम से और लिख करके भेज रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से करिएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।